हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज दोस्तों फिर प्रॉफिट और लॉस वाला चैप्टर का नेक्स्ट टाइप है। देखिए उसमें टाइप नंबर जो भी होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें। किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर हुई हानि से दोगुना है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों सवाल में दोनों बार बेचने की बात कर रहा है। जैसे 840 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर हुई हानि से दोगुना है, तो दोनों बार विक्रय मूल्य की बात हो रही है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, नोट में हम लिखे हैं कि जब दोनों बार विक्रय मूल्य दिया हो तो ऐसे सवालों में विक्रय मूल्य का अंतर कर लेते हैं। विक्रय मूल्य का अंतर यानी 840 में से 600 घटा लेंगे, दोनों विक्रय मूल्य तो उसका अंतर कर लेंगे। फिर अगर लाभ और हानि दोनों में दिया है तो लाभ और हानि के योग के बराबर होता है। जो विक्रय मूल्य का अंतर होता है सदैव लाभ व हानि के योगफल के बराबर होता है। अगर सवाल में दोनों बार लाभ लाभ हुआ होता चाहते हैं, जब लाभ और हानि हुआ है तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। आई होप कि ये बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं, जैसे सवाल लगाते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है नोट में कि विक्रय मूल्य का जो अंतर है, तो 840 में से 600 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। 840 में से 600 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 240। तो विक्रय मूल्य का अंतर सदैव लाभ व हानि के योगफल के बराबर। तो यहाँ पर लाभ हो रहा है और यहाँ पर हानि, तो अब दोनों का योगफल करेंगे तो कैसे पता चला कि लाभ कितना हानि कितना। तो हुआ लाभ जो है यानी जो प्रॉफिट हो रहा है हानि से दोगुना है, यानी लॉस से दोगुना है। तो लाभ जो है हानि से दोगुना, तो हानि अगर 1 है तो लाभ कितना है, 2 है, 2 गुना होगा उसका। तो यानी इनके अनुपातों का अब योग कर लेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 यानी 3 बराबर हो जाएगा 240। ये आप जरूर समझ गए होंगे कि लाभ व हानि के योगफल का बराबर होता है कौन, विक्रय मूल्य का अंतर। तो यानी 2 1 3 बराबर 240। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 80। 1 बराबर 80। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 बराबर 80 आ गया, तो 2 बराबर 160, 2 बराबर 160 हो गया। तो अब आप समझ गए हैं कि यहाँ पर 80 रुपये का या तो हानि हो रहा है या तो 160 रुपये का लाभ हो रहा है। तो कब 80 रुपये का हानि हो रहा है, यहाँ पर 600 रुपया में जब बेच रहा है तो 80 रुपये का उसे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। या फिर 840 रुपये में बेच रहा है तो यहाँ पर लाभ की बात हो रही है ना, तो लाभ कितने का हो रहा है, 160 रुपये का। तो अतः वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी कैसे निकालेंगे, जब 840 रुपये में बेच रहा था तो उसको लाभ हो रहा था, तो कितने का लाभ हो रहा है, यहाँ पर लाभ का मान कितना है 160। तो 160 घटा देंगे तो आ जाएगा इसका मान आपका 0, 14 में से 6 गया 8, 7 में से गया 680। उसका क्रय मूल्य कितना आ गया 680। या तो ऐसे बता लीजिए, या तो 600 रुपया में बेचने पर उसे हानि हो रही थी, तो 600 रुपया में बेच रहा है तो उसे कितने रुपए की हानि हो रही है, हानि बराबर आया आपका 80। तो 600 में बेच रहा है तो 80 रुपये की हानि हो रही है, तो यानी 600 में 80 रुपया जोड़ देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य, यानी 680 रुपया उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। दोस्तों आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, किसी वस्तु को 1060 रुपये में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 950 रुपये में बेचने से, दोनों बार विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, विक्रय बेचने की बात कर रहा है, बेचने से हुई हानि से 20% अधिक है। यानी जो लाभ है ना, हानि से 20% अधिक है, यानी जो लाभ है हानि से 20% अधिक है। तो यानी लाभ जो 120 है तो हानि है 100%। हानि अगर 100% होगा तो ये 120% हो जाएगा। तो इनका अनुपात हो जाएगा, तो इसको कटा के छोटा कर लीजिए, 2 5 10, 2 छक्का 12, यानी इनका अनुपात आ जाएगा लाभ और हानि का 6 संबंध है 5 आ जाएगा। इस वस्तु पर 25% का लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या है। तो हमने अभी पिछले वाले सवाल में बताया कि लाभ और हानि जब हो तो उनका योग कर लेते हैं बराबर विक्रय मूल्य का अंतर। तो 6 5 11, 11 बराबर विक्रय मूल्य का अंतर। तो 1060 में से 950 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आ जाएगा 100। लाभ और हानि का योगफल विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 11 दहा में 110, 1 बराबर 10,
तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि 6 बराबर तब कितना हो जाएगा 60 और 5 बराबर, ये 5 है ना, तो 5 बराबर 50। कहने का मतलब लाभ हमारा 60 रुपये का है और हानि कितने का है 50 रुपये का है। तो लाभ देखिए यहाँ पर 1060 में बेचने से लाभ हो रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है 60 रुपये का लाभ हो रहा है। तब क्रय मूल्य इसका निकालेंगे, तब क्रय मूल्य बराबर यानी 1060 में बेचने पर उसे लाभ हो रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है 60 रुपये का लाभ। तो 60 का इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा उसका क्रय मूल्य कितना रुपया 1000 रुपया। या तो इस तरह से निकाल लीजिए, या तो 950 में बेचने पर उसे हानि हो रही, तो हानि कितने रुपए की हो रही है 50 रुपये की। तो अगर 50 रुपया उसको ऐड कर देंगे तो उसका क्रय मूल्य आ जाएगा यानी 1000 आ जाएगा। तो इस प्रकार उसका दाम आ गया 1000 रुपये। अब यहाँ पर बोला है इस वस्तु पर 25% का लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो इसका 25% लाभ बेचेंगे तो 125% निकाल देंगे, बस डायरेक्ट आ जाएगा। यानी 25% का लाभ कमाने के लिए अब 25% लाभ कमाने के लिए, तो जब लाभ कमाने के लिए बात आएगी तो ये हमेशा अपने आप में क्रय मूल्य 100% होता है, तो 100% है तो 25% लाभ के लिए 125% इसका निकाल देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। या तो इसका 25% निकाल करके इसी में क्रय मूल्य में जोड़ेंगे तब भी आएगा आंसर। तो डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं 125%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा यानी 1250 रुपये हो जाएगा उसका दाम। कब, जब ये 25% का लाभ पर बेचेगा तब इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 1250 रुपये। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक घड़ी को 384 रुपये में बेचने पर कुछ हानि होती है और 408 रुपये में बेचने पर कुछ लाभ होता है। यदि लाभ हानि का आधा है, जो लाभ है ना हानि का आधा है यानी प्रॉफिट लॉस का आधा है, तो लॉस अगर 2 है तो लाभ कितना है 1 है। यहाँ पर दिया है ना सवाल में कि लाभ जो है हानि का आधा है, तो हानि का आधा है, तो हानि अगर 2 है तो लाभ 1 होगा। फिर यहाँ पर बोला है कि 384 रुपये में बेचने पर, यहाँ भी बेचने की बात हो रही है, यहाँ भी बेचने की बात हो रही है। तो जब बेचने की बात आ जाए तो लाभ व हानि होता है तो उनका योग कर लेते हैं। लाभ व हानि का योग विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है, तो इसका अंतर कर लेंगे। तो 408 में से 84 घटा देंगे 384, तो 16 इधर 8 उधर 24, 16 8 24, तो 3 बराबर 24, तो 1 बराबर 8, तो 1 बराबर 8, तो यानी 1 बराबर 8 हो गया, 2 बराबर 16 आ गया, 2 का मान 16 आ गया। तो अब आप देख रहे हैं कि लाभ जो है 8 रुपये का है और हानि कितना है 16 रुपये की। कब, 384 रुपये में बेचने पर कुछ हानि होती है, तो हानि हो रही है कितने की 16 रुपये की। तो 384 में बेच रहे हैं तो हानि हो रहा है, यानी 384 में अगर जोड़ देते हैं 16 रुपया तो उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी तब क्रय मूल्य बराबर 384 में 16 रुपया आप जब ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 400 रुपया, ये उसका क्रय मूल्य। या 408 में बेचने पर कुछ लाभ होता है, तो 408 में बेचने पर कितना लाभ हो रहा है 8 रुपये का, तो 408 में से 8 घटा देंगे तो उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। उस तरह से क्रय मूल्य निकालिए चाहे इस तरह से क्रय मूल्य निकालिए। आई होप दोस्तों कि मेरी बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए, एक शर्ट को 1135 रुपया में बेचने से हुआ लाभ उसे 880 रुपया में बेचने से हुई हानि से 12.5% अधिक है। जो लाभ है ना हानि से 12.5% अधिक है, तो अगर हानि 100% है अपने आप में, तो लाभ जो है उसका 112 सही 1/2%, यानी इतना हो गया 112 सही 1/2%, उसका अनुपात इतने का हो गया है। तो इसको अब सही में है तो इसको हल कर लेते हैं। 112 दूना 224, 225 बटा के 200 अनुपाते 100। जब अंश और हर में आ जाए अनुपात तो उसको एलसीएम ले लेते हैं अनुपात का भी, तो पूरे का एलसीएम हो जाएगा 2, ये 225 अनुपाते 100 दूना के 200। दोस्तों जब दोनों में अनुपात दिया हो और दोनों में हर समान हो तो हर को हटा देते हैं, यानी इसका भी बटा के 2, तो या इसको आप लिख सकते हैं 225 अनुपाते 200, इतना हो जाएगा आपका। अब इस अनुपात को कटा करके हम लोग छोटा कर देंगे, 25 9 225, 25 8 200। दोस्तों ये तो आ गया अभी प्रॉफिट और लॉस का अनुपात, यानी लाभ और हानि का अनुपात 9 संबंधे 8 आ गया।
तो अब हम सवाल में देखते हैं, तो 1135 रुपया में बेचने की बात कर रहा है, यहाँ पर भी 880 रुपया में बेचने की बात कर रहा है, दोनों जगह बेचने की बात कर रहा है। तो प्रॉफिट और लॉस का योग कर लेते हैं। 9 8 17, 17 बराबर हो जाएगा इसका अंतर। 1135 में से 880 घटा देंगे आप, तो 5 में से 0 घटेगा तो आ जाएगा 5, फिर 3, 3 में से 13 में से 8 घटेगा आएगा 5, फिर 10 में से 8 घटेगा 2, यानी 255। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। 17 बराबर आ गया आपका 255, तो आप निकाल लेंगे 1 बराबर, तो 1 की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो 1 बराबर आ जाएगा 17 से कटाएंगे, 17 कमा 17, 5 3 8, 17 पचे 85, 1 बराबर आ गया आपका 15, तो 1 बराबर आ गया 15। तो आप देख रहे हैं कि लाभ है 9 का, तो 9 बराबर 15 9 135, तब 8 बराबर 15 8 120। देखिए लाभ जो हो रहा है 135 रुपये का, हानि जो हो रही है 120 रुपये की। कब? जब 1135 में बेच रहा है तो उसे लाभ हो रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है? 135 रुपये का। अतः उसका क्रय मूल्य तब क्या हो जाएगा? अतः क्रय मूल्य बराबर 1135 में बेच रहा है तो उसे कितने का लाभ हो रहा है? 135 का, तो 135 उसमें से घटा देंगे, बस ये आ जाएगा आपका 1000। क्रय मूल्य कितना हो गया? 1000। या दोस्तों हानि वाले में से घटाएं, देखिए हानि वाला क्या कर रहा है कि 880 रुपया में बेच रहा है तो उसे हानि हो रही है, तो कितने की हानि हो रही है? 120। तो 880 रुपया में अगर 120 रुपया हम ऐड कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा? ये क्रय मूल्य आ जाएगा, तो क्रय मूल्य तब भी 1000 आ जाएगा। ये आ गया आपका रियल आंसर। तो ये क्रय मूल्य का भी आंसर आया है। तो यहाँ पर बोला है कि यदि उसे क्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेचा जाए, अब 12% अधिक पर बेच रहा है, तब उसे कितना रुपए का लाभ होगा? यहाँ पर तो अभी 1000 उसका क्रय मूल्य आया है, तो इसका 12% लाभ, ये तो 100% की वैल्यू है, तो इसे 112% निकाल देते हैं तो उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा 1000 उसका क्रय मूल्य है, 12% लाभ पर बेचेंगे यानी 112%। डायरेक्ट 112% निकाल देंगे तो उसका विक्रय मूल्य डायरेक्ट आ जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 1120 रुपया जो होगा उसका विक्रय मूल्य होगा। कब? जब उसे 12% अधिक पर बेचेगा तब। लेकिन सवाल में बोला उसे कितने रुपए का लाभ होगा, तो कितने रुपए का लाभ होगा? तो उसका दाम था 1000 क्रय मूल्य, अब बेचा कितना में है? 1120 रुपये में, तो लाभ बराबर कितने रुपए का हुआ? सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना में? 1120 में, और क्रय मूल्य हमारा कितना है? 1000 रुपया, तो यानी इसमें से घट जाएगा तो आ जाएगा लाभ 120 रुपये का। लाभ कितने रुपए का आ गया? 120 रुपये का आ गया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5वां है, एक रेडियो को 760 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपये में बेचने पर हानि होती है। तो जितना लाभ होता है उतना हानि होती है, यानी दोनों इक्वल है, बराबर अनुपात है, 1-1 का अनुपात बराबर है। तो अब अनुपातों का योग कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, यानी लाभ और हानि है, तो इनका योग कर लेंगे तो आ जाएगा 2, 1 1 2, 2 बराबर इनका अंतर। विक्रय मूल्य का क्या निकाल लेंगे हम लोग? अंतर। तो 760 में से 540 घटा देते हैं, तो 0 में से 0 घटेगा 0, 6 में से 4 घटेगा 2, 7 में से 5 घटेगा 2, 2 बराबर 220, तो 1 बराबर 110, 2 से घटा देंगे इसको, तो 1 की वैल्यू आ गई 110, यानी लाभ भी 110 रुपये का हो रहा है, 1 की वैल्यू ये भी 110 है, हानि भी 110 रुपये की हो रही है। तो यानी जब 760 रुपये में बेच रहा है तो लाभ होता है, तो कितने का लाभ होता है? 110 का। अतः क्रय मूल्य बराबर, तो 760 में बेच रहा है तो उसे 110 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 110 रुपया उसमें से घटा देंगे तो उसका क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी 650 रुपया उसका आ जाएगा क्रय मूल्य। या तो लाभ में से या तो हानि में जोड़ दीजिए। 540 में बेच रहा है तो उसे हानि हो रही है, तो कितने की हानि हो रही है? 110 रुपये की। तो 540 में 110 रुपया ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 650 रुपया, उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। ये हो गया आपका रियल आंसर। दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।